राम राम भाई सारण है। स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी क्लासेस बाय पटेल सर में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 10 चुम्बकों द्वारा मनोरंजन का पार्ट सेकंड। इससे ठीक पिछली क्लास में हम कवर कर चुके हैं चुम्बकों द्वारा मनोरंजन पार्ट के चैप्टर के अंतर्गत पार्ट 1 इसका कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने चुम्बक के बारे में, चुम्बक कैसे खोजा गया इसके बारे में, और चुम्बक की जो प्रकृति होती है, चुम्बकीय पदार्थ, अनुचुम्बकीय पदार्थ, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अगले जो पार्ट सेकंड है चुम्बकों द्वारा मनोरंजन का, इसमें हम पढ़ने वाले हैं चुम्बक के ध्रुव के बारे में, और जो चुंबकीय आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, चुंबक के ध्रुव। हमने क्या देखा था अभी तक कि मिट्टी में जो चुंबक है उसको रगड़ने पर क्या होता है, लोहे के कण यदि उपस्थित होते हैं तो चुंबक से चिपक जाते हैं। उन्हें फिर हिलाने डुलाने के बाद भी, अलग करने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि कण चिपके रहते हैं। क्यों चिपके रहते हैं? क्योंकि वो उसमें अगर मिट्टी या रेत के उसमें क्या हो सकता है, लोहे के कण या लोहे का बुरादा हो सकता है। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? तो चलिए आगे से समझते हैं। नेक्स्ट देखेंगे चुंबक के ध्रुव के अंतर्गत एक कागज़ की जैसे ही आप सीट लेंगे और उस पर लोहे का बुरादा फैला देंगे तो क्या होगा, इस सीट के ऊपर एक छड़ चुंबक भी रखेंगे। आप क्या देखते हैं कि क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? तो जैसे ही हम एक कागज़ की सीट लेते हैं, उस पर लोहे का बुरादा फैला देते हैं, तो क्या होता है कि इस सीट के ऊपर एक छड़ चुंबक भी रख देते हैं, और आप क्या देखते हैं कि क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, समान रूप से नहीं चिपकेगा। क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? हाँ, ऐसा देखते हैं। तो जब ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, चुंबक को रखने पर, बुरादे पर, जब लोहे के बुरादे पर चुंबक को रखते हैं तो इसके जो कोने होते हैं इन पर अधिक होता है क्या, लोहे का बुरादा चिपक जाता है, जबकि बीच में नहीं चिपकता है। तो ऐसा होता है। तो चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को फिर से दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों को आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? हाँ, देखते हैं कि जो है बीच में लोहे का जो है बुरादा कम चिपकता है, जबकि इधर कोने जो अगल बगल में ज़्यादा चिपकता है। आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों के साथ भी कर सकते हैं, विभिन्न आकार के चुंबकों के साथ। नेक्स्ट देखेंगे तो हमने क्या ज्ञात किया है अभी तक कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि जो लोहे का बुरादा है वो किसके पास चिपकता है, छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास में। चुंबक के ध्रुव के इन सिरों के नज़दीक होते हैं। चुंबक के क्या होते हैं, ध्रुव क्या होते हैं, चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति भी जांच कीजिए, किस चुंबक के कहाँ ध्रुव होंगे। जैसे बेलनाकार जो चुंबक होगा उसके इधर होंगे चुंबक के जो है सिरे, आयताकार जो होगा वो इस प्रकार से होंगे, और जो यू आकार की नली होगी तो उसमें इधर उसके चुंबक के भी जो होंगे ध्रुव होंगे। तो इधर इन स्थानों पर चुंबक ज़्यादा चिपक जाएगा चुंबक से, जो लोहे के कड़े या लोहे का बुरादा जो है। आगे देखते हैं हम चुंबक का उपयोग है जो दिशा ज्ञात करने में भी किया जाता है। ऐसा क्यों? क्या ऐसा भी कुछ है कि चुंबक से हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके बारे में हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो प्राचीन समय में क्या था कि प्राचीन समय से लोग जो हैं वो चुंबकों के बारे में जानते थे। प्राचीन समय से, जब वो पहले हम देख चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी गडरिया के द्वारा, तो उसके उसके समय से ही जब जानते हैं, फिर इसके बाद वो चुंबक की कृत्रिम चुंबकें भी कई प्रकार की बनाई गई। तो प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते हैं। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात होते हैं कि चुंबक क्या क्या किस प्रकार से उपयोगी है या इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियाँ भी अवश्य सुनी होंगी। हाँ, ऐसा सुना है। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है। तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं, जिनका नाम था क्या, हुआंग टी था। जो चीन के सम्राट थे हुआंग टी। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। तो कैसा रथ था? एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। मूर्ति क्या थी? किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी। क्या था इसका? एक जो थी इसमें एक फैली हुई भुजा भी थी, और एक भुजा जो थी नीचे थी, जबकि एक भुजा थी जो फैली हुई थी। तो यह रास्ता दिखला रही हो, जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो, ऐसा प्रतीत होता था। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। क्या गुण था? मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। तो क्या था, अगर मूर्ति को कहीं भी घुमा दिया जाए तो मूर्ति कहाँ रुकेगी? इसकी जो फैली हुई भुजा है वो कहाँ रुकेगी? दक्षिण दिशा में हमेशा रुकेगी। तो हमेशा दक्षिण दिशा में इसकी जो भुजा थी वो रुकती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता तो मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लेता था कि किस स्थान में
तो इसका क्या था कि दक्षिण दिशा में इसकी भुजा रुकती थी, तो इससे अनुमान लगा लेता था वो सम्राट कि किस दिशा में हमें जाना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, चुंबक क्या है। चुंबक दिशा ज्ञात करने में भी उपयोगी होती है। अगर यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका कर छोड़ दिया जाए तो चुंबक क्या होता है, सदैव एक दिशा में आकर रुकता है। इस प्रकार से अगर कोई चुंबक है उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो चुंबक सदैव क्या होगा, एक दिशा में आकर रुकेगा। हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में भ्रम में आता है, जो उत्तर दक्षिण होती है। क्या होती है, उत्तर दक्षिण दिशा होती है। ऐसी स्थिति में वो आ जाता है। जहाँ आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहाँ प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा। क्या होगा, जैसे आपका जो चेहरा है इस प्रकार समझ लेते हैं, उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। तो क्या होगा कहाँ रुकती है चुंबक, उत्तर और दक्षिण के मध्य में रुक जाती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में रुक जाती है। इस प्रकार से आगे दिशा निर्धारण के लिए आपको क्या करना है, सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता है, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध होगी। हाँ होगी। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है। तो चुंबक का ए सिरा जो है ऊपर वाला, ये वाला करता है उत्तर दिशा को, ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो करता है दक्षिण दिशा को। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो क्या कहते हैं, चुंबक का जो उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव अथवा उत्तरोन्मुखी सिरा। जबकि दूसरा सिरा जो है उसे दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नीचे वाले को, इसको कहते हैं दक्षिणोन्मुखी या दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। कोई भी चुंबक को उसके कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। चाहे उनका आकार कैसा भी हो, किसी प्रकार की चुंबक क्यों ना हो, उसके कितने ध्रुव होंगे, दो ध्रुव होंगे। सामान्यतः चुंबकों पर एन तथा एस ध्रुवों को अंकित किया जाता है। एन अर्थात उत्तर नॉर्थ, एस अर्थात साउथ दक्षिण ध्रुवों को अंकित किया जाता है। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है। कैसे, सब शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग करके दिशा निर्धारण के लिए उपयोग किया करते थे। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। इस प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे, चुंबक दिशा ज्ञात करने में जो कंपास या दिक्सूचक यंत्र जो होता है उसके बारे में समझते हैं। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति भी विकसित हो गई थी। यह कंपास दिक्सूचक के नाम से जानी जाती थी। जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस युक्ति को क्या कहते हैं, कंपास या दिक्सूचक कहते हैं। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। क्या होती है, कंपास सामान्यतः एक कांच के छोटे ढक्कन वाली एक डिब्बी होती है। एक चुंबकीय सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है। क्या होता है, एक चुंबकीय सुई जो होती है कांच के अंदर एक धुरी पर लगी होती है, जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है। क्या होता है, कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। तो कंपास में एक डायल होता है, उस पर क्या होता है, दिशाएं अंकित होती हैं। जिस प्रकार से देख पा रहे होंगे आप, इधर डब्लू बना हुआ है, इधर ई बना हुआ है, तो इधर क्या है, पश्चिम है, इधर पूरब है। आगे कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई ब्राह्म अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। तो क्या होता है, इसकी सुई जब ब्राह्म अवस्था में होती है तो वो उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाएं। तो क्या होता है, कंपास को कब तक घुमाते हैं, जब तक जो उत्तर दक्षिण के जो चिन्ह है वो सुई के इस धुरी पर या सिरे पर ना आ जाएं। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। क्या किया जाता है कि चुंबकीय का रंग का जो कंपास सुई होती है, कंपास दिक्सूचक यंत्र जो होता है, युक्ति होती है, तो उसमें क्या किया जाता है कि चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए इसे सामान्यतः भिन्न रंग से अलग रंग से पेंट कर दिया जाता है। आगे पढ़ेंगे हम चुंबकों द्वारा मनोरंजन के अंतर्गत चुंबक आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के बारे में क्या होता है। तो आपने एक क्रियाकलाप देखा होगा कि जो ए है, जो कार ए है और कार बी, इन दोनों के जो मुख हैं एक दूसरे के क्या है, सामने है, बिल्कुल आमने सामने, मतलब तो क्या है, क्या असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं, इसके बारे में। आगे क्या होता है कि जो समान, जो कार ए और कार बी है तो क्या है कि एक ही दिशा में क्या है, समान दिशा में मुँह है इनके, क्या है, समान दिशा में। तो क्या होता है, समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जबकि
जो असमान दिशा में इन दोनों के जो मुँह हैं तो वो क्या है, आकर्षित करते हैं असमान ध्रुव। तो क्या इस क्रियाकलाप से हम देख पाते हैं कि क्या दो समान ध्रुव जो होते हैं वो क्या करते हैं, परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं। तो समान ध्रुव जो होते हैं क्या होते हैं, परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि असमान ध्रुव क्या करते हैं, परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं। चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे के चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक करके इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे चुंबकों द्वारा मनोरंजन चैप्टर के अंतर्गत इनके प्रयोग करते समय जो कुछ चेतावनियां जो बरतनी होती हैं, सावधानियां जो होती हैं वो निम्नपूर्वक हैं। यदि चुंबक को गर्म किया जाए या हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण को क्या करता है, खो देता है। तो कोई भी चुंबक हो, चाहे उसे चुंबक को गर्म किया जाए, चाहे हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए, तो क्या होगा, चुंबक क्या है, अपने गुण को खो देता है, अर्थात उसकी चुंबकीय शक्ति जो होती है वो खत्म हो जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। यदि चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। क्या होता है, चुंबक को अगर उचित रखरखाव ना हो चुंबक का तो क्या होती है, चुंबक क्षीण हो जाती है इसकी समय के साथ शक्ति जो होती है, चुंबकीय शक्ति। छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नरम लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। इस प्रकार से चुंबक को रखा जाता है सेफ्ट अच्छे भंडारण करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। तब हो सकता है कि वो उसकी जो शक्ति है, चुंबकीय शक्ति, वो समय के साथ छीड़ ना हो या नष्ट ना हो। नाल चुंबक का क्या होता है, भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। क्या होता है, नाल चुंबक जो होती है उसके अगर उसको छीड़ ना होने के लिए उसकी शक्ति या उसको काफ़ी समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन दोनों लोहे के दोनों जो सिरे होते हैं नाल चुंबक के, उनके संपर्क में एक लोहे का टुकड़ा रख देना चाहिए। इस प्रकार से अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, चुंबक जो होती है उसको कहाँ कहाँ दूर रखना चाहिए, किस किस से, अपने कैसेट से, मोबाइल से, टेलीविज़न से, म्यूजिक सिस्टम से और सीडी तथा कंप्यूटर आदि से दूर रखना चाहिए। आगे देखेंगे सारांश। चुंबकों द्वारा मनोरंजन के अंतर्गत जो चैप्टर कवर करने के बाद जो कुछ सारांश या निष्कर्ष निकलते हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो क्या है, मैग्नेटाइट क्या होता है, एक प्राकृतिक चुंबक होता है। क्या होता है, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक क्या है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक क्या होता है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है और ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अणुचुंबकीय कहलाते हैं, और जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, NS। किसी चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो क्या दर्शाता है, वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर वह रुकता है। और 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे के आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो 2 चुंबकों में जो असमान ध्रुव होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि अगर 2 चुंबकों के जो समान ध्रुव होते हैं वो परस्पर प्रतिकर्षण होता है उन दोनों में। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव 2 चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था क्लास 6 का चैप्टर 10 चुंबकों द्वारा मनोरंजन वो समाप्त होता है। तो ऐसे ही क्लास 6 से लेकर के 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज एवं चैप्टर वाइज क्लासेस कवर करने के लिए चैनल पर बने रहें, एवं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़े होने पर आने वाली क्लासेस से आप जल्द से जल्द अवगत हो सकें। तो चलिए मिलते हैं एक और अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, जय श्री राम।